ये हमने नया चैप्टर आज से मैंने शुरू कर दिया, वर्क, एनर्जी एंड पावर का। सबसे पहले मैं वर्क को डिफ़ाइन करूँगा। अगर वर्क को डिफ़ाइन करूँगा तो उसकी 2-3 डेफिनेशंस होंगी। जब मैं डेफिनेशंस की बात करता हूँ तो डेफिनेशंस हमेशा एग्जैक्ट होनी चाहिए। जब डेफिनेशंस की बात करूँगा तो आपको इसी तरह लिखना पड़ेगा। अब पहली डेफिनेशन तो मैं ये कहता हूँ, मुख्तलिफ डेफिनेशन है वर्क की। कहूँगा वर्क इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, it is the product of force and displacement or displacement in the direction of force, in the direction of force। और डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, लेकिन बेसिकली डिस्प्लेसमेंट तो बेहतर है। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन हम इसको मैं लिख सकता हूँ, और बिल्कुल इसी तरह मैं लिखूँगा, वर्क इज इक्वल टू एफ डी, और लिखूँगा एफ इज़ फोर्स एंड डी इज़ डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब बेसिकली जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं तो टेक्निकली स्पीकिंग डिस्टेंस ही आना चाहिए। इसको भी मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस ही आना चाहिए। जब हम डिस्प्लेस डायरेक्शन दे देते हैं तो डिस्टेंस ही होगा, फोर्स एंड डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट के टर्म में हम ये कहते हैं कि वर्क इट इज़ डिफाइंड एज द डॉट product or scalar product of force and displacement। बेसिकली स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अगर मैं एक फिज़िक्स के से बात करूं तो ये ज़्यादा बेहतर डेफिनेशन है, लेकिन क्योंकि ए लेवल फिज़िक्स में डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट नहीं है, इस वजह से इस डेफिनेशन को नहीं कहा जाता, वही लिखेंगे। या हम ये कहते हैं कि वर्क इज इक्वल टू, ऐसे भी कह सकता हूँ कि एफ डॉट डी। एफ भी वेक्टर है, डी भी वेक्टर है, लेकिन वर्क स्केलर है, इसी वजह से इसको स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। और चौथी डेफिनेशन में ये लिख सकता हूँ कि वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। और मैं एक्सप्लेन करूँगा एफ क्या होता है। एफ इज फोर्स, डी इज डिस्टेंस and theta is angle between F and D। F and D के दरमियान जो एंगल है, जब cos थीटा कहते हैं तो बेसिकली वो हम कंपोनेंट हो जाता है उसमें। देखिए ये वही डेफिनेशन, मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि ये D है और ये फोर्स है F और ये थीटा है, तो मैं इसको डी के कंपोनेंट को अगर एफ में लेके जाऊं, ये कंपोनेंट है डी का, तो यकीनन ये क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा हो जाएगा। तो प्रोडक्ट फोर्स और डी कॉस थीटा की वर्क होता है, इस वजह से हमेशा कॉस थीटा आता है इसमें। अच्छा, वर्क स्केलर है, स्केलर हालांकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर हैं, लेकिन स्केलर है। इसका एसआई यूनिट जो होगा वर्क का, एसआई यूनिट इज जूल। लिखेंगे तो सवाल जैसे लिखेंगे जूल, और इसको कैपिटल शो से जैसे करेंगे। और 1 जूल को अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो वैसे आप ये लिख सकते हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। लेकिन अगर मैं इसको प्रॉपर वे में डिफाइन करना चाहूँ 1 जूल को, तो कर सकता हूँ। वर्क इज सेड टू बी 1 जूल, वर्क इज डन टू बी 1 जूल इफ अ फोर्स ऑफ, मैं कोशिश करके देखिए जो यूनिट है वो सिंबल में लिखता हूँ, उससे ये होता है कि आप गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं। वर्क इज डन टू बी 1 जूल इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन displaces the body by 1 meter
इन इट्स, यानी फोर्स, बेसिकली फोर्स इन इट्स डायरेक्शन, यानी फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। कहने का मकसद ये है कि अगर, कहने का जो मकसद है मेरा वो ये है कि अगर मिसाल के तौर पर 1 जूल कहूँगा ये बॉडी है, अगर इससे मैं 1 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, 1 न्यूटन फोर्स, और इसी के डायरेक्शन में सपोज़ ये डिस्टेंस जो करके आता है ये 1 मीटर तय करके आता है, तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू 1 जूल होगा। यानी हम अगर आपको ये डेफिनेशन याद ना हो, आप सिंपल ये लिखते हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1 जूल, इधर मैंने 1 न्यूटन टू 1 मीटर लिखा है, ये देखें इधर 1 कर दें, सॉरी, तो 1 जूल ये भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ये भी कर सकते हैं, या जूल इज इक्वल टू न्यूटन टू मीटर। इससे जूल को मैं ऐसा बेस यूनिट में चेंज कर सकता हूँ, तो जूल न्यूटन हो जाएगा, किलोग्राम, मीटर्स, एस पावर -2 और मीटर्स, तो ये हो जाएगा जूल के जो एसआई बेस यूनिट है किलोग्राम मीटर स्क्वायर और एस पावर -2 हो जाएगा। ये हमारा जूल का हुआ। तो ये हमारी वर्क की जो है वो डेफिनेशन है। हमेशा एक बात जहन में रखें कि जो भी वर्क डन होता है वो हमेशा एनर्जी होता है, एनर्जी की इक्वल होता है। वर्क डन एनर्जी एक ही बात है, लेकिन अगर देखें वर्क डन हो रहा है बॉडी से तो एनर्जी यूज़ हो रही है, और बॉडी पर कोई वर्क डन होता है तो वो एनर्जी स्टोर हो जाती है बॉडी में। एक बात जहन में रखें कि जब वर्क डन बॉडी कर रहा है तो वो एनर्जी यूज़ कर रहा है, वो वर्क डन एनर्जी यूज होगा, या मैं ये लिख सकता हूँ इधर वर्क डन बाय बॉडी इज इक्वल एनर्जी यूज्ड। और अगर यही मैं लिखूं वर्क डन ऑन बॉडी तो एनर्जी स्टोर्ड इन बॉडी। लेकिन वर्क डन होता बेसिकली एनर्जी के इक्वल है। तो ये हमारा वर्क का हुआ। देखें वर्क की डेफिनेशन, और वर्क हम हमेशा कैलकुलेट जो करेंगे हमेशा करेंगे वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा से करेंगे, एफ फोर्स होगा, डी डिस्प्लेसमेंट होगा, थीटा एंगल होगा। ये वर्क हम कैलकुलेट करेंगे, जो भी एनर्जी होगी स्टोर वो हमेशा वो वर्क डन होगा। तो यानी और वर्क को डिफाइन करेंगे फोर्स इनटू डिस्टेंस डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, वर्क का एसआई यूनिट जूल होगा, स्केलर क्वांटिटी है। और 1 जूल को डिफाइन करेंगे कि अगर 1 न्यूटन का फोर्स एक बॉडी को 1 मीटर के डिस्टेंस पे लेके जा रहा है तो वर्क डन 1 जूल होगा। यानी इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस द बॉडी बाय 1 मीटर इन इट्स डायरेक्शन देन द वर्क इज सेड टू बी 1 जूल, और वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो इस तरीके से ये जो है वर्क का